नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित राय। आज हम बात करेंगे बिहार में सीएम नीतीश कुमार की ताजपोशी की। उसके साथ ही साथ बात ये भी करेंगे कि जाति है कि जाति नहीं, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से देखा भी जाता है। आम जनता ये कहती है कि जाति है कि जाति नहीं। ये बात अलग है कि राजनीतिक दल इसको सामाजिक न्याय का नाम देते हैं। बिहार में नीतीश कुमार की ताजपोशी हो चुकी है। उनके दो डिप्टी सीएम यानी कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी ने शपथ ली। सबसे खास बात यह है कि नीतीश कुमार को लेकर के कुल 26 लोगों ने बिहार की कमान संभाली है। बिहार को दिशा देने का वादा किया है, संकल्प लिया है। यद्यपि यह संकल्प तो पहले भी था और अब उनको उस संकल्प को ज़मीन पर उतारने का जो मौका मिला है, वो मतलब जब शपथ ले रहे थे और शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब जो मौका मिला है उसको पूरी शिद्दत के साथ ज़मीन पर उतारेंगे। इन सब के बीच सबकी नज़र इस बात पर थी कि जो 26 मंत्री हैं उनका सामाजिक समीकरण क्या है, उनका जातीय दायरा क्या है, ये भी जानने और समझने की एक कवायद सी चल पड़ी है। यहाँ पर बता दें कि एनडीए इस दफ़ा 200 के पार सीट की संख्या है और ये प्रचंड कामयाबी है, प्रचंड बहुमत है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, लेकिन अब ये हकीकत है। अगर मंत्रिमंडल में 26 सदस्यों की बात करें तो उसमें जो सामाजिक समीकरण की बात करें या यूँ कहें कि जातीय हिसाब से देखें तो अगड़े समाज में राजपूत समाज को 4 जगहें मिली हैं, मतलब 4 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं दलित समाज से 5 मंत्री बनाए गए हैं, यादव समाज से 2, भूमिहार समाज से 2, वैश्य समाज से 2, कुर्मी समाज से 2। यहाँ पर सीएम नीतीश कुमार भी चूँकि इसी समाज से आते हैं तो अगर उनको जोड़ेंगे तो यह संख्या 3 हो गई। निषाद समाज से 2, यानी कि समाज के हर एक वर्ग को, हर एक तबके को साधने की कोशिश की गई है। कुशवाहा समाज से 2 और कुल पासवान समाज से 2। तो कहने का अर्थ है कि ये जो कंपोजिशन आप देख रहे हैं इसमें अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, महिलाएं भी हैं, फर्स्ट टाइमर्स भी हैं और इसके साथ ही साथ एक और एंट्री हुई है जिसको लेकर के आप चौंक सकते हैं। सामान्य तौर पर आपने देखा भी होगा या क्या आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अपने घर में बैठे हों, काम थोड़ा बहुत करते हों और एक दिन जो है लॉटरी आपकी लगे और आपके खाते में कुछ इतना पैसा आ जाए कि जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। बात यहाँ पर इसी के जो सोशल कंपोजिशन की है, उसके साथ ही साथ एक और शख्स की बात करना बहुत ही ज़रूरी है। नाम है दीपक प्रकाश। दीपक प्रकाश कौन है पहले ये समझिए। ये राष्ट्रीय जो लोक मोर्चा है आरएलएम, जिसके मुखिया उपेंद्र कुशवाहा हैं, उनके बेटे हैं। आपको बता दें कि आरएलएम ने जो सीटें लड़ी उस पर उनको विजय भी मिली। हालांकि कोई भी विधायक उसके कोटे से मंत्री नहीं बना, बल्कि जो शख्स मंत्री बना है उसका नाम है दीपक प्रकाश। और दीपक प्रकाश जो है न तो विधान परिषद न तो विधानसभा किसी के भी सदस्य नहीं है। आपको याद होगा कि जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से थोड़ी सी नाखुशी भी दिखाई गई थी, नाराज़गी भी जताई गई थी कि उनको उनके मुताबिक सीटें नहीं मिल रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उस समय डील हुई थी कि विधान परिषद की 1 सीट मिलेगी और अब जिस शख्स को मंत्री बनाया गया है उसका नाम दीपक प्रकाश है। और दीपक प्रकाश बेटे हैं उपेंद्र कुशवाहा के, जिन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनाने में उनको कामयाबी मिली। और इसी तरीके से जो एक वादा जो रहा होगा कि एमएलसी की सीट पानी है, तो अब तय बात है कि एमएलसी की सीट भी उनको मिल जाएगी, क्योंकि नियम कानून के हिसाब से कोई भी सदस्य वो मंत्री बन सकता है बशर्ते कि 6 महीने के भीतर वो विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य हो। तो कुल मिला करके नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसमें सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया है ताकि विपक्ष की तरफ से कोई आवाज़ न उठे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इतने बड़े जनमत को जो उनको हासिल हुआ है उस जनमत का सम्मान करते हुए नीतीश ने उन सभी समाज के वर्गों को शामिल किया है जिन्होंने बढ़ चढ़ करके उनके फेवर में मतदान किया था।